अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस यानी कि जुमले शर्तिया, ऐसे जुमले जिनमें कि शर्त पाई जाती हो। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने दूसरे तरह के कंडीशनल सेंटेंस बनाना सिखाए थे, जैसे कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, अगर तुम एग्ज़ाम दोगे तो तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। इसमें हमने जो बताया था वो दोनों फ्यूचर में पाया जाता है। अगर तुम मेहनत करोगे आगे आने वाले ज़माने में तो तुम कामयाब होगे, दोनों सेंटेंस दोनों जुमले मुस्तकबिल में होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जुमले शर्तिया जिनमें कि दोनों जुमला यानी जो हमारा शर्त होगा कंडीशन और उसका जो रिजल्ट यानी कि उसका जो जज़ा होगा, दोनों सेंटेंस हमारे माजी यानी कि पास्ट में होंगे। और इस तरह के जुमले बहुत ही ज़्यादा बोले जाते हैं। इस तरह के जुमलों पर अगर आप ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, ज़्यादा मश्क नहीं करेंगे तो 2-3 महीने के बाद आप भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो जहन में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। देखिए बोर्ड पर हमने 3 जुमले लिखे हुए हैं। पहले इन जुमलों को हम पढ़ते हैं, उसके बाद और अपने जहन में इस तरह के दूसरे जुमलों को लाते हैं, कंपेयर करते हैं कि इस तरह के जुमले कितने हम बना सकते हैं। जितना हम मश्क करेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। तो देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसको बोलते हैं जुमले शर्तिया। इसमें 2 तरह के जुमले पाए जाते हैं। देखिए पहला जुमला है अगर उसने तुम्हें देखा होता, ये एक जुमला हो गया। अगर उसने तुम्हें देखा होता तो वो मुलाकात करता। तो इसमें जो यहाँ तक का जो जुमला है ये भी पूरा पास्ट में चला गया है। अगर उसने तुम्हें देखा होता यानी अगर वो तुम्हें देखता तो वो मुलाकात कर लेता। इसी तरीके से अगर उसने मेरी सुनी होती तो अफसोस नहीं करना पड़ता। ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है। इसी तरीके से तीसरा जुमला है अगर वो दिल्ली गई होती तो लाल किला देखा होता। इसमें दोनों सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, इनमें से कोई भी वाकई नहीं होता है। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें ये पहले जो हिस्सा है ना, ये इतना और ये अगर उसने तुम्हें देखा होता, अगर उसने मेरी सुनी होती, अगर वो दिल्ली गई होती, इसको बोलते हैं कंडीशन। कंडीशन यानी अगर आप इसको कर लेंगे तभी आपको ये मिलेगा। अगर उसने तुम्हें देखा होता तो मुलाकात करता, नहीं देखा तो मुलाकात नहीं किया। अगर उसने मेरी सुनी होती तो अफसोस नहीं करना पड़ता, नहीं सुना तो अफसोस करना पड़ रहा है। अगर वो दिल्ली गई होती तो लाल किला देखा होता, नहीं गई हो तो दिल्ली का लाल किला नहीं देखा। तो ये जब होता है तब ये होता है। इसको बोलते हैं कंडीशन, इसको बोलते हैं रिजल्ट यानी कि बदला। जब ये करेंगे तब ये आपको मिलेगा। तो ये दोनों सेंटेंस पास्ट यानी कि माजी में होते हैं। इनको बनाने का जो तरीका है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आप इसमें तर्जुमा करेंगे इफ का, अगर। उसके बाद आप लाएंगे सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट लाने के बाद आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के जितने भी जुमले होंगे, इस तरह के आप अपने डायरी में लिख के आप मश्क कर लीजिए। इस तरह के जितने भी जुमले होंगे उसमें आप पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हाइड इस्तेमाल करेंगे और हाइड के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। या आप इसको मिटा के आप ऐसा कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के ये पहला जो जुमला होगा, इसमें इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट लेकर आएंगे, उसके बाद फिर कॉमा डाल देंगे। ये पहला जुमला बनेगा। दूसरा जुमला आप जब बनाएंगे, दूसरा जुमला, तो आप क्या करेंगे, उसमें सब्जेक्ट लेकर आएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप लेकर आएंगे वुड हैव। वुड हैव यानी होता का तर्जुमा। होता, तुम्हें देखा होता, मेरी सुनी होती, अफसोस नहीं करना पड़ता, मुलाकात करता, लाल किला देखा होता, इस तरह का तर्जुमा वुड हैव इस्तेमाल करते हैं। और प्लस इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर जुमलों को हम बनाते हैं। सबसे पहले लाएंगे, पहला जुमला हम जो बनाएंगे, इफ लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, पास्ट परफेक्ट लाएंगे। देखिए आपको हम बनाकर दिखा देते हैं। अगर उसने तुम्हें देखा होता, इफ आया, फिर सब्जेक्ट लाएंगे उसने, इफ
ही पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, हैड सीन, आगे लाएंगे ऑब्जेक्ट, इफ ही हैड सीन यू, सी सा सीन मतलब देखना, थर्ड फॉर्म, इफ ही हैड सीन यू, अगर उसने तुम्हें देखा होता, पास्ट परफेक्ट लाएंगे। उसके बाद तो वो मुलाकात करता, अब इस पे आ जाते हैं, ये दूसरा जुमला जो बनाएंगे, तो वो मुलाकात करता, इसमें तो का तर्जुमा नहीं लाते हैं, आप ये जहन से निकाल दीजिए। तो का मतलब अक्सर होता है दिन, THEN दिन, लेकिन इस तरह के जुमले में तो का तर्जुमा नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पे वो मुलाकात करता, तो वो मुलाकात करता, यहां पे लाएंगे सब्जेक्ट है ही, फिर लाएंगे वुड हैव, मेट, मीट मेट मेट, थर्ड फॉर्म, ही वुड हैव मेट, तो वो मुलाकात करता। पहले जुमले में इफ सब्जेक्ट लाएंगे, पास्ट परफेक्ट लेकर आएंगे, और दूसरा जो यहां से बनेगा कॉमा लगा के बनाएंगे, कॉमा लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव लाएंगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे, ठीक है। और मिसाल के तौर पर आप अच्छे से समझिए, अगर यहां पर फेल नहीं है, जैसे मुलाकात करता है, यहां पे फेल है, वर्ब है, अगर हम कहते हैं कि तो वो खुश होता, तो वो खुश होता, तो यहां पे लाएंगे ही वुड हैव बीन ले जाएंगे, बीन हैप्पी, ही वुड हैव बीन हैप्पी, ही वुड हैव बीन हैप्पी, वो खुश होता, क्योंकि यहां पे होना का तर्जुमा हो गया, हैव बीन खुश होता, बड़ा होता, इंटेलिजेंट होता, अक्लमंद होता, ज़हीन होता। जब फेल वर्ब रहेगा तो थर्ड फॉर्म लाएंगे वर्ब की, नहीं तो ये बी का थर्ड फॉर्म है। चलिए अब हम बोर्ड पर लिखे इन जुमलों को बनाते हैं, और इनके बाद 4-5 जुमले और रहेंगे उनको बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें अगर उसने तुम्हें देखा होता तो वो मुलाकात करता, इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले लाएंगे इफ, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसने, इफ ही, पास्ट परफेक्ट लाना है, इफ ही हैड सीन, अगर उसने देखा होता, किसे, तुम्हें देखा होता तो यू लाएंगे, अगर उसने तुम्हें देखा होता तो वो मुलाकात करता, तो इसमें तो का तर्जुमा नहीं करेंगे, कॉमा लगा देंगे तो हो जाएगा। ही, वो मुलाकात करता है, ही वुड, अब वुड हैव लेकर आएंगे होता के माने में, ही वुड हैव मेट, MET मेट, इफ ही हैड सीन यू ही वुड हैव मेट, अगर उसने तुम्हें देखा होता तो वो मुलाकात करता। देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लेकर आए वर्ब की। दूसरा जुमला है, अगर उसने मेरी सुनी होती तो अफसोस नहीं करना पड़ता, अगर उसने की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं अगर तुमने, ठीक है। इफ, फिर यहाँ पे लाएंगे यू, इफ यू हैड, LISTENED, लिसन टू मी, इफ यू हैड लिसन टू मी, अगर तुमने मेरी सुनी होती तो अफसोस नहीं करना पड़ता। तो यहां पर देखिए, चूंकि यहां पर जगह नहीं है तो इसको हम यहां पे बना देते हैं, यू वुड नॉट, यहां पे लाएंगे हैव, यू वुडंट हैव, लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म रिग्रेटेड, अफसोस करना, REG, रिग, RETTED, रिग्रेटेड, यू वुडंट हैव रिग्रेटेड, मनफी है तो हैव लेकर आएंगे, बीच में नॉट लेकर आएंगे, और उससे पहले वुड, नॉट को हैव और वुड के बीच में, यू वुडंट हैव रिग्रेटेड। इफ यू हैड लिसन टू मी, अगर तुमने मेरी सुनी होती, यू वुडंट हैव रिग्रेटेड, तुम्हें अफसोस नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके के जुमले बनते हैं, दोनों जुमले पास्ट में होते हैं। ये तो 3 जुमले हुए, इनके अलावा और कुछ जुमले हमने और लिख के रखे हैं, उनको हम बना लेते हैं तो सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। अब देखिए बोर्ड पर हमने 4 जुमले और लिखे हैं, इनको हम पढ़ते हैं फिर उनको बनाएंगे। अगर उसने किताब पढ़ी होती तो अंग्रेज़ी सीखी होती, अगर मैंने दौलत बचाई होती तो मालदार हुआ होता, अगर उसने इम्तिहान दिया होता तो पास हुआ होता या फिर पास होता, अगर हमने गलती नहीं की होती
तो सज़ा नहीं मिलती। मेरे ख्याल से ये बोर्ड पर नहीं दिख रहा है, इसको दोबारा लिख दे रहे हैं। तो सज़ा नहीं मिलती। सबसे पहले जुमलों को बनाते हैं। देखिए, अगर उसने किताब पढ़ी होती तो अंग्रेजी सीखी होती। सबसे पहले इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर, इफ ही हैड read the book, कॉमा, अगर उसने किताब पढ़ी होती तो अंग्रेजी सीखी होती। he would have learned, learned learn इंग्लिश। अगर मैंने दौलत बचाई होती तो मालदार हुआ होता। यहाँ पे देखिए मालदार हुआ होता, ये यहाँ पर फेल नहीं है, वर्ब नहीं, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। अगर मैंने दौलत बचाई होती, इफ आई हैड सेव्ड वेल्थ, WEALTH वेल्थ, अगर मैंने दौलत बचाई होती तो मालदार हुआ होता। आई would have been, I would have been rich, मालदार हुआ होता। अगर उसने इम्तिहान दिया होता तो पास होता। इसको ऐसे बनाएंगे, इफ ही हैड गिवन द एग्जाम, इफ ही हैड गिवन द एग्जाम, अगर उसने इम्तिहान दिया होता तो पास हुआ होता। ही वुड हैव पास्ड। आखिर का जुमला है, अगर हमने गलती नहीं की होती तो सजा नहीं मिलती। इसको हमने निगेटिव में बना दिया है। अगर हमने गलती नहीं की होती तो सजा नहीं मिलती। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इफ वी आएगा, इफ वी हैड नॉट, पास्ट परफेक्ट, हैड नॉट, इफ वी हैड नॉट मिस्टेकन, मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन, गलती करना। इफ वी हैड नॉट मिस्टेकन, अगर हमने गलती नहीं की होती तो सजा नहीं मिलती। वी वुड नॉट हैव बीन पनिश्ड, PUNISHED, पनिश्ड। असल में ये जुमला क्या है, अगर हमने गलती नहीं की होती तो सज़ा नहीं दिए गए होते, ये असल तर्जुमा है। सज़ा नहीं दिए गए होते, तो यहाँ का ये मजहूल है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, इफ़ वी हैड नॉट मिस्टेकन वी वुड नॉट हैव बीन, आएगा यहाँ पे मजहूल करके, बीन के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म लेकर आ जाएंगे। हैव के बाद बीन आएगा, उसके बाद पनिश्ड आएगा, ठीक है। तो ये जुमले थे कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि जुमले शर्तिया। दो जुमले होते हैं, दोनों पास्ट में जाते हैं। जैसे अगर उसने किताब पढ़ी होती तो अंग्रेजी सीखी होती, ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है। इसको हम जो बनाएंगे, पहला जो सेंटेंस रहेगा उसको पास्ट परफेक्ट में हम बनाएंगे हाइड के साथ, और इसके बाद वाला जो होगा उसमें हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद वुड हैव इस्तेमाल करेंगे। अगर वर्ब है तो थर्ड फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे देखिए वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आ गए, और इसी तरीके से यहाँ पे वुड हैव के बाद वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म लेकर आ गए। और जहाँ पे वर्ब नहीं होगा, जैसे कि मालदार होना, अमीर होना, गरीब होना, तो वहाँ पे वुड हैव के बाद बीन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद रिच इस्तेमाल करेंगे, या पुअर इस्तेमाल करेंगे, या इंटेलिजेंट इस्तेमाल करेंगे, सैड इस्तेमाल करेंगे, या ब्यूटीफुल इस्तेमाल करेंगे, जो भी आप इस्तेमाल करें। तो
मेरे ख्याल से आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, आपने बहुत कुछ इससे सीखा है। इसी पैटर्न पर, इसी अंदाज पर आप ढेर सारे जुमले बनाइए, और अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है तो आप हमसे अपनी परेशानी शेयर कीजिए, आप क्वेश्चन करिए, इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में हम जवाब देंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप दोस्तों तक शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो से आप जोड़िए। इसके बाद की जो वीडियो होगी वो भी इंशाल्लाह जुमले शर्तिये यानी कि कंडीशनल सेंटेंस का एक पार्ट होगा। इसी की इसमें और भी हैं जो इस तरह के जुमले होते हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह।